टू आलियाज़ वर्ल्ड। तो दोस्तों आज हम यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट और फिर हम यहाँ से लेह से निकल जाएंगे और आज हमारी फ़्लाइट है और फिर सीधा हम दिल्ली लैंड करेंगे और वहाँ से हमारी ट्रेन है और फिर सीधा जोधपुर। तो अब हम चेकआउट करने वाले हैं पेंगुइन बीच से। यहाँ पे हेरिटेज था, हमने वहाँ पे स्टे किया था और यहाँ का व्यू बहुत सुंदर था। आप देख सकते हो बैग के मतलब रूम के सामने ही लेक। इतनी सर्दी है क्या जो होटल के आगे बैठना पड़ता है। ये तो सही है। हमेशा खौलिया देखो आप, जैसे अटैक हो रहा है ना ठंड की वजह से। जी ये वाला हमारा रूम था, ये वाला, और यहाँ का व्यू देख सकते हो यार, ऑसम है, ऑसम। आज हमारा यहाँ से चेकआउट था और पेंगुइन लेह से निकल के हम जा रहे थे लेह के लिए, क्योंकि आज हम उसी होटल में जाने वाले थे जहाँ से हम पहले भी रुके थे। मतलब ट्रिप ऑलमोस्ट हमारी एंड होने वाली थी और 1 नाइट लास्ट स्टे था जहाँ पे हम लेह में बिताने वाले थे और वहाँ से सीधा हमारी दिल्ली की फ़्लाइट थी जो सीधा हम वहीं से निकलने वाले थे। 5 hours later. तो दोस्तों हम लद्दाख से इतना लंबा ट्रैवल करके 5 से 5.5 घंटे का और हम वापस ले आ गए और उसी होटल में जहाँ से हम निकले थे। और हम बहुत थक गए थे, हमेशा को वोमिट हो गई थी, इनको है ना ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। आज हमारा लद्दाख में लास्ट डे था इसलिए हम जल्दी उठे, फिर हम ब्रेकफास्ट करने चले गए थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें रेडी होके मार्केट भी जाना था और मार्केट से सीधा हम जाने वाले थे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक होता है। यार आपको कैसा लग रहा है घर जाके? अच्छा ही लग रहा है, घर किसको अच्छा नहीं लगता। तो आई थी हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया था और हम जा रहे थे लेह मार्केट की साइड, क्योंकि हम जब से लेह आए थे हम लेह मार्केट घूमे नहीं थे। हम आए थे ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए। सच बताऊं तो यहाँ मार्केट का वाइब ही अलग था। हर शॉप इतनी एस्थेटिक थी ना, यूनिक थी, लेकिन ऑलमोस्ट हर चीज़ का प्राइस भी उतना ही हाई था। यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ भी इतनी एक्सपेंसिव थी कि बस देखते ही रह जाओ। इतनी तो कश्मीर में भी एक्सपेंसिव नहीं। फिर हम लोग मार्केट से निकल गए थे। ये ना पत्थर के ऊपर पत्थर रख के भी कुछ करना, वो मैंने बहुत जगह देखे हैं। वो क्या होता है? जो अभी इधर स्तूपा होगा ना, हाँ। स्तूपा पे ऐसे हमारा चक्कर होता है ना, हाँ। उसको एक पत्थर ऐसे रख देते हैं। नहीं, पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं ना। हाँ, कोई है ना, अब ये नेशन जैसा है हमारा, कोई अभी डेथ हो जाएगा तो उसने ऐसे लगा के रखा है ना, उसी नेशन जैसा है वो तो हमारा ब्रिटिश का। अच्छा। हाँ जी। जब हम एयरपोर्ट के लिए निकले तो पूरा एटमॉस्फेयर ही अलग था। रोड पर बहुत सारे लोग किसी वेलकम की तैयारी कर रहे थे, हर जगह प्रिपरेशन चल रही थी, डेकोरेशन, सिक्योरिटी, क्राउड देख कर के हमें क्यूरियोसिटी हुई आखिर कौन आने वाला है। थोड़ी देर बाद पता चला कि वहाँ अमित शाह आने वाले हैं, इसलिए पूरा एरिया उनके वेलकम की तैयारी करने में बिजी है। होनेस्टली ट्रिप के लास्ट डे पर ये सब देखने में भी एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस लग रहा था। थोड़ी देर बाद हम एयरपोर्ट भी पहुँच गए। अब अपन जा रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्नोफॉल होने वाली है। क्या? बाय लद्दाख। हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे और यहाँ की सिक्योरिटी देखकर समझ ही आ ही गया कि लद्दाख एयरपोर्ट पर चेकिंग इतनी स्ट्रिक्ट होती है। हर जगह सिक्योरिटी पर्सनल थे, मल्टीपल चेकिंग पॉइंट्स थे और ऑलमोस्ट हर स्टेप पर वेरिफिकेशन हो रहा था। एंट्री से लेकर बोर्डिंग तक काफ़ी डिटेल चेकिंग होती है। शायद लोकेशन और सेफ्टी रीजंस की वजह से सही सिक्योरिटी थी, ज़्यादा टाइट रहती है और बहुत हॉनेस्टली सब कुछ काफ़ी वेल मैनेज भी था। और फिर हम तीनों अपनी सीट पे बैठ गए थे। पहले की तरह हमारी सीट अलग अलग नहीं थी, इस बार हम तीनों की सीट साथ में ही थी। फिर हम तीनों ही अपनी सीट पे बैठ गए थे, क्योंकि पहले अमीशा बाजी और मैं विंडो सीट पे बैठे थे, इस बार आयशा बाजी विंडो सीट पे बैठी और थोड़ी देर में हमारा लंच भी आ गया था। लंच करने के बाद पता ही नहीं चला और हम आधे घंटे में ही दिल्ली पहुँच गए और यहाँ का व्यू इतना अच्छा लग रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करते ही हम एयरपोर्ट बस से दूसरे टर्मिनल की तरफ निकले। एक सफ़र ख़त्म हो रहा था और दूसरा स्टार्ट, क्योंकि आज हमारे यहाँ से ट्रेन थी और आज ही हमें जोधपुर भी जाना था। जोधपुर हम सुबह पहुँचने वाले थे।
फिर हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे और वहां थोड़ी देर वेट किया। इतना ट्रैवल करने के बाद होनेस्टली काफ़ी टायर्ड फील हो रहा था। लगभग 20 से 25 मिनट बाद में हमारा लगेज भी आ गया था। फिर थोड़ी देर बाद में वेट किया क्योंकि 3 से 4 घंटे बाद में हमारी जोधपुर की ट्रेन थी, इसलिए हम मेट्रो की तरफ निकल गए। वैसे एक और रीज़न भी था मेट्रो में जाने का, क्योंकि हमारा फेवरेट जंबो किंग बर्गर जो सिर्फ मेट्रो स्टेशन पे ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, तो वो खाने के लिए हम मेट्रो स्टेशन से जा रहे थे, क्योंकि हमें जंबो किंग का वो बर्गर हमारा फेवरेट है और वो और कहीं नहीं मिलता है। इसलिए हम चले गए थे मेट्रो की तरफ और आ चुके थे हम जंबो किंग बर्गर खाने के लिए। हम फिर से आ गए हैं जंबो किंग। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा दिल्ली का, तो आपको पता होगा कि हमें जंबो किंग का बर्गर कितना पसंद, और हम फिर से वो खाने के लिए आ गए हैं दिल्ली का मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। हम चले गए थे रेलवे स्टेशन की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन, वो भी पुरानी दिल्ली। हम मेट्रो से आए हैं यहाँ पे और आयशा मुझे पूरा बताया मेट्रो का सीट, क्योंकि हम कई बार आ चुके हैं दिल्ली। और अब यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी हो रही है ना कि अब ऐसा लग रहा है कि हम ले गए नहीं थे। लग रहा है आपको अपन ले गए थे? हम दोनों को तो ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे पैसे खर्च हुए ना, इसलिए। एक तो साला मेरे पे कोई रोजगार भी तो नहीं है। फिर मेरी कज़न से बात करने के बाद में हम लोग चले गए थे अपनी अपनी सीट पे और हमने जाके रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद कब सुबह हुई पता ही नहीं चला और हम जोधपुर पहुंच गए और फिर हम जा रहे थे घर। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।